सातवीं शताब्दी का ऐसा प्राचीन मंदिर जहां पर स्थित है चतुर्मुखी शिवलिंग। सातवीं शताब्दी का ऐसा प्राचीन मंदिर जहां भगवान शिव का अभिषेक सूरज की पहली किरण से होता है। सातवीं शताब्दी का ऐसा प्राचीन मंदिर जहां पर राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारा देश दुनिया भर में भारत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। कोटा ट्रिप की पहली वीडियो में आपने देखा कि मैं कितनी आसान तरीके से कोटा पहुंच गया और इस वक्त मैं होटल वंदना में रुका हुआ हूं। काफी बढ़िया होटल है दोस्तों, जब भी आप कभी कोटा आइए तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। काफी बढ़िया लगा मुझे। और सबसे पहले मैं किसी यहाँ पर प्राचीन स्थान की तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी शहर को समझना है तो वहीं पर बैठ करके आप उसको समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लोकल लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि कंसुआ शिव मंदिर एक काफी प्राचीन मंदिर है, वहां पर आप चले जाइए। तो मैंने ऑटो लिया, जो कि 50 रुपए में मुझे ऑटो मिल गया और होटल वंदना से वह स्थान करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर था। तो ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया और कहा कि आप सीधा चले जाइए और वह प्राचीन मंदिर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जो कंसुआ शिव मंदिर है उसके प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो फूल माला और हमें प्रसाद की दुकान मिल ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने फूल माला वगैरह भी ले लिया दोस्तों, और मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने कुछ नीचे की ओर जाती सीढ़ियां नजर आ रही हैं। तो मैं धीरे धीरे इन सीढ़ियों से उतरूंगा और मंदिर की तरफ बढ़ूंगा। मेरे को सामने एक कुंड भी नजर आ रहा है। तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूं कि मैं उस कुंड के पास पहुंचूंगा, लेकिन मैंने प्रवेश द्वार पर देखा कि मंदिर में एएसआई का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने उनको अच्छी तरह पढ़ा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लग गया दोस्तों। तो मैंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार काफी प्राचीन, बहुत पुराना लग रहा है दोस्तों। तो आप देखिए सामने मेरे को कुंड भी नजर आ रहा है। अब मेरे मन की इच्छा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं हर चीज जान लूं, इसके इतिहास के बारे में जान लूं, इस कुंड के बारे में भी सारी जानकारी इकट्ठा कर लूं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर यहाँ पर कुंड के पास बैठा जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी आप देख सकते हैं इस कुंड पर भी पड़ रही है। और यहाँ पर मैंने देखा कि लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ ऐतिहासिक यहाँ पर कारण जरूर होगा। तो हर चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा अगर कोई लोकल व्यक्ति मिलते हैं। अब धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक शिलालेख भी लगा हुआ है, जो कि काफी पुराना लग रहा है दोस्तों। तो आप सोचिए कि उस दौर में किस तरह से चीजें हुआ करती थी। और मैं पिलर्स को देख रहा हूँ और किस तरह से इनका निर्माण किया गया है उसको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूँ। वैसे तो दोस्तों कोटा सिटी की पहचान पूरे भारत में एक एजुकेशन सिटी के रूप में है ही, और मैं वीडियो फर्स्ट कोटा में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। मगर कोटा की धार्मिक रूप से अपनी एक अलग ही पहचान है और उसका उदाहरण है कंसुआ शिव मंदिर दोस्तों। कंसुआ शिव मंदिर कोटा संभाग का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर को पुरातन काल से ही कंसुआ तीर्थ कहा जाता है दोस्तों। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण लोग कहते हैं कि विक्रम संवत 795 यानी 738 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आप पता लगा सकते हैं कि यह कितना प्राचीन है दोस्तों। कोटा के कंसुआ धाम स्थित प्राचीन शिव मंदिर, इसकी स्थापना के बारे में काफी मान्यताएं प्रचलित हैं। करीब 1300 साल पूर्व बना यह मंदिर आज भी अपने मूल स्वरूप को बरकरार रखे हुए है दोस्तों। आप देख भी सकते हैं कितना प्राचीन यह लग। आइए दोस्तों हम अब मंदिर के अंदर चलते हैं और जो यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग है उसके दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार पर किस तरह से मूर्तियां बनी हुई हैं और इनको देख करके आपको अपने इतिहास पर जरूर गर्व होगा। धीरे धीरे मैं मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं जो यहाँ पर मुख्य स्थान है वहां पर पहुंच चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
दोस्तों मैंने यहाँ पर दर्शन करे और मैं अब बाहर आ चुका हूँ। मैंने अंदर काफ़ी समय बिताया, काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। करीब-करीब यह मंदिर मैंने आपको बताया कि 1300 साल पुराना है और आप देख सकते हैं कि यह मंदिर आज भी अपने मूल स्वरूप को किस तरह से बरकरार रखे हुए हैं। लोगों ने मुझे यह भी बताया कि यहाँ स्थापित चतुर्मुखी शिवलिंग विश्व का एकमात्र शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि सूरज की पहली किरण मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर गिरती है। मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में यहाँ कण्व ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था दोस्तों। ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी मिल रही है, काफी बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ पर एक एक चीज को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, हर चीज को यहाँ पर मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि ऋषि कण्व का यह आश्रम कंसुआ धाम ही वह स्थान है जहां राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला रहती थी और उनकी कोख से प्रतापी राजा भरत का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। एक मान्यता के अनुसार शकुंतला का जन्म अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ में महर्षि विश्वामित्र और मेनका से हुआ था। पुष्कर से वापस लौटते समय मेनका अपनी नवजात पुत्री शकुंतला को पालन पोषण के लिए कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ गई थी। शकुंतला के बड़े होने के बाद राजा दुष्यंत के साथ शंकर भगवान को साक्षी मानकर गंधर्व विवाह किया। राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों ऐसी जानकारियां यहाँ पर हमें जानने को मिल रही हैं कि दिल खुश हो जा रहा है। दोस्तों धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। लोगों ने मुझे यह भी बताया कि सूर्य उदय होते ही सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित प्रमुख शिवलिंग पर आती है, जिसका जिक्र मैं वीडियो में पहले ही कर चुका हूँ। यह कहें अभिषेक करती है सूरज की किरणें। मंदिर के पीछे बड़े बड़े कुंड बने हुए हैं, दोबारा भी हम वहां पर जाएंगे। ऐसा लोग बता रहे हैं कि इस कुंड में नहाने से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं दोस्तों अब मैं अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहा हूं। जब मैं सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आया तो मैंने देखा यहाँ पर और भी शिवलिंग है, जिनको देख करके मैं हैरान रह गया। दोस्तों जब आप किसी प्राचीन स्थान पर पहुंचते हैं, वो भी जो 1300 साल पुराना हो, तो आप उस दौर के बारे में सोचने लगते हैं कि उस समय की संस्कृति किस प्रकार रही होगी। आखिरकार इस मंदिर का निर्माण किस तरह किया गया होगा, इन चीजों को आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब मैं ऊपर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि एक और मंदिर दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर भी दर्शन करना चाहा। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हवन वगैरह भी होता है। और आगे की ओर जब बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पर लिखा है कि यह काफी प्राचीन मंदिर है, श्री प्राचीन भैरव मंदिर कंसुआ। तो यहाँ पर हमने इस प्राचीन मंदिर के भी दर्शन करे। बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों कि आप राजस्थान पहुँचे हो और यहाँ पर अलग कल्चर हो, अलग संस्कृति हो और डाइवर्सिटी को आप समझने का प्रयास कर रहे हो, वो भी ऐसे मंदिर में जो कि 1300 साल पुराना हो। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया, काफ़ी बढ़िया लगा। हर चीज़ को मैं यहाँ पर अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता हूँ। और धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ा। मैंने देखा यहाँ पर और भी मंदिर हैं, शिवलिंग हैं। इतने ज़्यादा यहाँ पर मेरे को शिवलिंग देखने को मिले जगह जगह पर कि मैं तो हैरान ही। अब दोस्तों एक एक करके हर स्थान पर हम चलते हैं और वहाँ के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पेड़ की पूजा हो रही है। दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से नेचर के प्रति प्रेम होता है हमारा, काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों। अब मैं जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मैंने इस प्राचीन मंदिर को और भी समझने का प्रयास किया। और जब मैंने इस शिवलिंग को देखा तो मैं हैरान ही रह गया। आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, कितना प्राचीन लग रहा है और कितना सुंदर है। आप पिलर्स देखिए, कितने सुंदर पिलर्स हैं।
तो मैं यहाँ पर भी मैंने काफी समय बिताया और सामने भी एक शिवलिंग दिख रहा है। फिर मुझे एक मंदिर दिखा जिस पर शिखर तो नहीं था, तो मैं कुछ सीढ़ियां चढ़ के वहां जाने का प्रयास करने वाला हूं। तो मैं इस वक्त ऊपर आ चुका हूं। मुझे यह दिख रहा है कि इस मंदिर का शिखर तो नहीं है, लेकिन आप देखिए नंदी जी दिख रहे हैं हमें, और अब हम अंदर की ओर चलेंगे। यह भी काफी प्राचीन लग रहा है दोस्तों, आप देखिए तो समझिए बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, बहुत गौरवमय इतिहास है हमारा, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। अब सूरज की रोशनी यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से पड़ रही है, तो एक एक चीज को यहाँ पर मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरे समझ आ रहा है। अब मैं आगे की ओर बढ़ा तो मैंने एक और शिवलिंग देखा। हर शिवलिंग अलग अलग शेप में है, तो मैं जो भी मेरे दिमाग में समझ आ रहा है इनको देख करके उसको मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अब मैं जब नीचे उतरने की ओर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ और एक शिवलिंग था जो कि उसकी शेप बिल्कुल ही और जो यहाँ पर शिवलिंग है उनसे अलग मेरे को नजर आ रही है। तो आप देखिए कुछ ये धरती के थोड़ा अंदर लग रहा है, देखिए आप यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने दर्शन करे, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, आप भी दर्शन करिए। बहुत ही खास होती जा रही है मेरी ये कंसुआ शिव मंदिर की यात्रा। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा और भी चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करूंगा। आप इस मंदिर को देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है और इसके पिलर्स कितने सुंदर हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी मुझे शिवलिंग यहाँ पर प्राचीन नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ मूर्तियां भी यहाँ पर नजर आई। ऐसा हो सकता है कि जब ये मंदिर अपने असली आकार में रहा हो तो कितना भव्य होगा। आप इस चीज को सोचिए, कितना भव्य रहा होगा उस दौर में यह मंदिर। अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि और भी छोटे बड़े शिवलिंग मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी हमने दर्शन करे दोस्तों। हर शिवलिंग का एक ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ संदेश देना चाह रहा है, तो हमने इसके भी दर्शन करे और धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। दोस्तों आप भी जब भी कोटा यात्रा पर आइए तो यहाँ पर आना ना भूलिए दोस्तों। तो हर चीज को मैं अपने कैमरे में भी धीरे धीरे कैद कर रहा हूँ। दीवार पर मुझे कुछ मूर्तियां और भी नजर आ रही हैं, तो उनको भी मैं देखने चलता हूँ। तो एक एक मूर्ति यहाँ पर जो दीवार में लगी हुई है वो हमारे प्राचीन इतिहास को बता रही है। मैं उस इतिहास को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक मूर्ति जो दीवार में लगी हुई है उसको मैं देख रहा हूँ किस तरह से वह बनाई गई होगी, इसका निर्माण किस तरह से किया गया होगा। तो जितने भी मेरे दर्शक हैं जो कि शिव भक्त हैं, तो इस प्राचीन मंदिर में आप जरूर आइए, आपको तो बढ़िया लगने ही वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर और भी शिवलिंग है जिनको देख करके मैं बहुत ही हैरान हो रहा हूँ, और यहाँ पर एक पिलर भी मेरे को नजर आ रहा है। तो इनका जिस तरह से इनको बनाया गया है उस प्राचीन दौर में, उस पुराने दौर में, तो उसको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी एक मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूँ जो एकदम ही अलग है। देखिए दोस्तों किस तरह से इनका निर्माण उस दौर में किया गया होगा। ये हमारे कल्चर को बताता है, ये हमारे जो गौरवमय हमारा इतिहास है उसको दर्शाता है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे मैं एक एक यहाँ पर जो भी मुझे अलग चीज नजर आ रही है मैं उनको समझ भी रहा हूँ और तस्वीरों में भी कैद कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर काफी समय बिताया और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कुंड के पास चलूं और वहां कुछ समय मैं बिताऊं, काफी बढ़िया लगेगा ना वहां पे। तो यहाँ पर जो मंदिर की और भी तस्वीरें हैं, मंदिर की जो दीवारों पर और भी नक्काशी वगैरह करी गई है उनको भी मैं कैद कर लेना चाहता हूं दोस्तों। और आप देखिए यहाँ पर अब हम जो प्रवेश जहाँ से मैं आया था उस गेट के पास पहुंच चुका हूँ। बाहर हम अब चलने वाले हैं, देखेंगे कुंड के पास कुछ समय अब हम बिताएंगे दोस्तों। धीरे धीरे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, काफी यहाँ पर मन लगा, लेकिन अब मैं कुंड के उस तरफ भी जाने का रास्ता बना हुआ है जो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं उस तरफ भी जाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए कुंड में मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो जब मैं उस तरफ कुंड के जा रहा था तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा था दोस्तों। यहाँ पर भी काफी मूर्ति
जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे की ओर बढ़ती जा रही है तो दिल और ही खुश हो जा रहा है। इस कुंड के बारे में भी मैं कुछ जानकारियां इकट्ठा करना चाहता हूं। किसी लोकल व्यक्ति से तो मैं जरूर पूछूंगा इस कुंड के महत्व के बारे में, इतिहास के बारे में, अगर वह बता सके दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग भी यहाँ पर नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे और समय बिता रहे थे। तो इन चीज़ों को भी मैं काफ़ी बारीकी से समझ रहा था। इसी कुंड के उस पार मैंने देखा कि एक और मंदिर था जहाँ पर हवन कुंड वगैरह बना हुआ था और एक अलग ही प्रकार का शिवलिंग था। तो मेरी जिज्ञासा मन में बन गई कि यहाँ के भी चलो दर्शन कर लेते हैं। तो जब मैं अंदर गया तो मैं एकदम ही हैरान रह गया दोस्तों। एक अलग ही तरह का शिवलिंग मुझे यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर लोकल लोग पूजा कर रहे हैं। और आप देखिए कितना अलग लग रहा है। अलग कल्चर में पहुँच करके उन्हीं सेम चीज़ों को देखना बहुत ही बेहतरीन लगता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने दर्शन करे, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे दोस्तों। मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ समय यहाँ पर बैठ जाऊं और अकेले में समय बिताऊं। तो मैंने ठीक ऐसा ही करा और कुछ समय यहाँ पर बिताया। और मैंने यहाँ पर देखा कि सामने एक थोड़ा ग्राउंड जैसा लग रहा है, यहाँ पर झंडा भी लगा हुआ है और यहाँ से मैं मंदिर को देख रहा हूँ। अब मैं जब दोस्तों यहाँ पर जो फूल माला की दुकान थी उन लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि जो ये कुंड दिख रहा है ये किसी समय यहाँ पर नदी हुआ करती थी, लेकिन अब यह कुंड है और इस कुंड में 12 महीने पानी रहता है दोस्तों। ऐसी जानकारी मेरे को जानने को मिली, दिल में काफ़ी खुशी हुई दोस्तों। तो अब मैं इस मंदिर से वापस अपनी होटल की ओर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने का भी आनंद हम कोटा में ले लेते हैं। तो दोस्तों कचौड़ी खाते हैं दोस्तों, मैं मीठी चटनी ही लेता हूँ। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर देखा कि छोटा हाथी गाड़ी लगी हुई थी जहाँ मुझे जाना था अपने होटल के पास, तो ये मात्र 10 रुपए में ही ले जाने वाली थी, जबकि आया मैं 50 रुपए में था। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कोटा में। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको कोटा यात्रा की अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।